दूसरा, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी धार्मिक पुस्तक को उस उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से यदि बांटा जाता है, उसकी शिक्षाओं को दिया जाता है और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से अच्छी शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो वो प्रलोभन की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। उसे किसी प्रकार से प्रलोभन, लालच, यानी कि यदि बाइबल को बांटा गया है, बांटना किसी भी तरीके से वो प्रलोभन की परिभाषा में नहीं आता है। वो बाइबल है, वो एक वैलिड धार्मिक पुस्तक है भारत के अंदर। भारत में वो उसी प्रकार से वैल्यू रखती है जिस प्रकार से अन्य धार्मिक। समस्त को प्रभु जीशु मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टान प्रिय भाई भौणी मैंने वीडियो को आरंभ करने पूर्व गोटे मुझे सूचना देवाई चाहे। आप जानते किसी दिन पूर्व गोटे वीडियो करी, विशेषकर यही दुईटी फोटो को आप देखु। एमान हूँ दुई जन ख्रीष्टियान विरोधी यूट्यूबर। आने प्रभु जीशुख्रीष्ट विषय न जानी, बाइबल को न बुझे, माने प्रभु जीशुख्रीष्ट चरित्र को आक्षेप करके ख्रीष्टियानिटी को निंदा करके अनेक वीडियो माने बनई सारी। तेणु मु एमानकर विरुद्ध रे माने एमान को लेकिन मुझे मु मिशन आरंभ करी बोली आपन कही जार नाम मु देइथिली मिशन माइचिया। से मिशन आरंभ हो जाइए, मिशन माइचिया आरंभ हो गला। आपड़ जा देखिपारे मोर आत्मिक यात्रा आउ गोटे चैनल रे मुझे यही सब वीडियो मु अपलोड करी, आपड़ जा देखिपारे। तबे प्रिय बंधुगण चलते विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु यहीपरी जेपरी आप थंबनेल रे देखिले, जदि आउ से जो थंबनेल आप देखिले ताको मु टिके एक्सप्लेन करने चाहूँगी। जदि आपण बाइबल बंटन करुचंते आउ ताहा जदि लोक माने ग्रहण करुचंते आउ जदि कौन से ख्रीष्ट विरोधी ए समस्या विषय देखिकी आपण को बाधा दिए जे तुमे कहीं बाइबल बंटन करुच, आपण समान को विरुद्ध एक्शन नहीं पारिबे। कारण सुप्रीम कोर्ट रो निष्पत्ति अनुजाई बाइबल बंटन करिबा एक धर्म परिवर्तन नुहे, जोटा कि आम निमंते एक खुशीर खबर अटे। बाइबल बांटिबा एक धर्म परिवर्तन नुहे। तबे प्रिय बंधुगण मुझे किसी कहबी ना, चलतु आम डिटेल आमे माने सुनिबा। एक 2023 के एक ऑर्डर के बारे में, जो कि अपील का ऑर्डर है, और ये अपील जो है ये फाइल की गई थी 2 अभियुक्तों के द्वारा। अब ये जो 2 अभियुक्त हैं, इनके खिलाफ क्या आरोप थे, क्या मैटर है, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ये जो ऑर्डर है ये 6/9/2023 का ऑर्डर है, और मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं कि 2 व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ एक अंबेडकर नगर के जिला मंत्री ने, जिला मंत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री थे, और उन्होंने अंबेडकर नगर के जिला मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने एक एलिगेशन लगाया 2 लोगों के ऊपर और कहा कि जी ये 2 लोग एससी जो समुदाय के लोग हैं, एससी एसटी जो लोग हैं, उनको उनके क्षेत्र में जाकर धर्मांतरित कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, और प्रलोभन देने के द्वारा ये ऐसी लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, निम्न तबके के लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं, उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर, और उन्हें क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे जो है वहां के लोग बड़े परेशान हैं, और इसी के चलते जो है जिला मंत्री जी ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। अब जो वो एफआईआर है, वो एफआईआर दर्ज कराई गई 24/1/2023 को, ये आरोप लगाते हुए कि ये धर्मांतरण की प्रक्रिया में संलिप्त है, और इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, द प्रिवेंशन द यूपी द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ
रिलीजन एक्ट 2021 के अंतर्गत और साथ में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत दर्ज कराया गया। तो जो मुकदमा दर्ज कराया गया, जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उसमें यही सारी चीजें बताई गई कि जी मैं जिला मंत्री हूं, भारतीय जनता पार्टी से हूं और एक नेता होने के नाते या फिर एक लीडर होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते, जन प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जो दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे लोग जो है यहां पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, जो कि क्रिश्चियन बना रहे हैं लोगों को, खासतौर पर ऐसी समुदाय के लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो कि पुलिस स्टेशन जलालपुर, डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब जो स्पेशल कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने के बाद सेक्शन 14A सब सेक्शन 2 के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंतर्गत जो है अपील फाइल की गई, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई। अब इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शमीम अहमद जी ने जो है इसकी सुनवाई की और इसमें सारे जो भी एलिगेशंस थे उनको देखा। कुछ स्टेटमेंट्स भी कोर्ट के सामने आई जो कि 161 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें कि लोगों ने कहा कि जी ये हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। वहां के जो ग्रामीण थे, जो लोकल लोग वहां के थे, उन्होंने कहा ये हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, ये हमें बताते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ये हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से नशों से दूर रहना है। तो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं और साथ में बाइबल पढ़ने के लिए हमें देते हैं। इन्होंने हमें बाइबल पढ़ने के लिए बांटी है। ये चीजें जो है सामने आई और साथ में ये जो दोनों अपीलेंट्स हैं, इन्होंने एक हवाला और कोर्ट को दिया कि जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर गलत व्यक्ति के द्वारा दर्ज की गई है, जो कि जिला मंत्री के द्वारा दर्ज की गई है, जो कि धारा 4 यानी सेक्शन 4 द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 4 के अंतर्गत ये व्यक्ति नहीं आता है। अब सेक्शन 4 क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूं। पर्सन कंपिटेंट टू लॉज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनी अग्रीड पर्सन, हिज ऑब्लिक हर पेरेंट्स, ब्रदर, sister or any other person who is related to him oblique her by blood, marriage or adoption may lodge a first information report of such conversion which contravenes the provisions of section 3। अब सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 डिफाइन करता है कि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन के द्वारा, असम्यक प्रभाव के द्वारा, धमकी के द्वारा, गैर कानूनी तरीके से या अन्य प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरित नहीं कर सकता है। वो सेक्शन 3 जो है प्रतिबंध लगाता है एक व्यक्ति पर, हर एक व्यक्ति पर जो कि प्रलोभन देकर या किसी अन्य गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरित करने की कोशिश करता है। अब सेक्शन 4 बोलता है कि जी कौन एफआईआर दर्ज करा सकता है। एफआईआर दर्ज जो है या तो पीड़ित खुद करा सकता है या पीड़ित का जो ब्लड से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो, उसके परिवार में उसका ब्रदर हो, उसकी सिस्टर हो, या कोई अडॉप्टेड जो उसका गोद लिया हुआ कोई पुत्र हो, पुत्री हो, या फिर कोई और किस्म का जो ब्लड से रिलेटेड ब्लड रिलेशन जिसके साथ उसका हो, उस प्रकार का व्यक्ति जो है इसके इस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकता है, इस कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने अल्टीमेटली इस बात को ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने इस ऑर्डर के पैरा नंबर 17 में, यानी 17 जो पैरा नंबर 17 है उसमें स्पेसिफाई किया, स्पेसिफिकली इस बात को मेंशन किया कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में कि किसी भी तरीके से किसी भी धार्मिक पुस्तक को
बांटना, यानी कि यदि बाइबल को बांटा गया है, बांटना किसी भी तरीके से वो प्रलोभन की परिभाषा में नहीं आता है, यानी उसे प्रलोभन नहीं कहा जा सकता है, उसे किसी भी तरीके का लालच देना नहीं कहा जा सकता है। और यदि इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसा कि स्टेटमेंट से बिल्कुल क्लियर हो गया था, 161 की स्टेटमेंट से क्लियर हो गया था कि जो यदि इस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है कि जी आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे मुकाम पर उनको पहुंचाएं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें और किसी प्रकार से नशों से दूर रहें, और एक अच्छी सहूलियत यदि उनको किसी प्रकार से दी जा रही है जो कि सरकार का काम है, और यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा इस प्रकार से किया जा रहा है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। कोर्ट में इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि जो जिला मंत्री हैं, सेक्शन 4 के मुताबिक जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उनको इस बात का अधिकार नहीं था कि वो किसी प्रकार से एफआईआर लॉन्च करें, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं थे। दूसरा, कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि किसी भी धार्मिक पुस्तक को उस उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से यदि बांटा जाता है, उसकी शिक्षाओं को दिया जाता है और उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है, या फिर किसी भी प्रकार से अच्छी शिक्षा लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो वो प्रलोभन की कैटेगरी में नहीं माना जा सकता है। उसे किसी प्रकार से प्रलोभन, लालच, धमकी या किसी अन्य प्रकार का गैर कानूनी कार्य नहीं मत बताया जा सकता है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह और क्लियरली डिफाइन किया इस ऑर्डर के माध्यम से। और ये जो ऑर्डर है, बेशक ये 2023 का ऑर्डर है, लेकिन आज भी ये पूरी हर प्रकार से वैल्यू रखता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है। और ट्रायल, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, बेल एप्लीकेशन को जो उन्होंने रिजेक्ट किया था, उसको पलटते हुए जो है इस अपील को अलाउ कर दिया और ये ऑर्डर 6/9/2023 को पास कर दिया। अब मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि क्या बाइबल बांटना या फिर बाइबल की शिक्षा देना क्या किसी प्रकार से प्रलोभन की परिभाषा के अंतर्गत आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बाइबल जो है अन्य धर्म ग्रंथों की तरह, जैसे कि गीता है, पुराण है, वेद पुराण है, रामायण है, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब है और कुरान है, इस प्रकार से जो बाइबल है वो एक वैलिड धार्मिक पुस्तक है भारत के अंदर। भारत में वो उसी प्रकार से वैल्यू रखती है जिस प्रकार से अन्य धार्मिक पुस्तक वैल्यू रखते हैं। बाइबल किसी भी किस्म से प्रतिबंधित पुस्तक नहीं है।